अगर आपको पता चले। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजदीप हैं, जो तमाम मशहूर और दुनिया भर में प्रतिष्ठित OTT प्लेटफॉर्म्स पर आने वाले डॉक्यू ड्रामा के लिए सूत्रधार का काम करते हैं। जब उससे समय मिलता है तो राजनीतिक टिप्पणियां भी करते हैं। राजदीप सरदेसाई, ट्विटर पर बड़ा प्यार भी मिला आपको। लेकिन मैं आया हूं क्योंकि एक क्लैरिफिकेशन चाहिए। आप ही के प्रोग्राम पर कुछ हफ्तों पहले, जब आप विदेश जाने के पहले, फिर आप विदेश चले गए, आप भी टूर पे गए थे, राहुल गांधी जी की तरह कहीं गए थे, लेकिन आपने वहां यूनिवर्सिटीज में पढ़ाने गया था। अच्छा, यूनिवर्सिटीज में पढ़ाने गए थे, जो भी है वेल डन। वो भी राहुल गांधी जी भी कहते हैं वो यूनिवर्सिटीज में गए थे। लेकिन बात ऐसी है कि मैंने, जब आपने अतीक जी पर एक प्रोग्राम किया था, अतीक का एक प्रोग्राम कब हुआ था, मुझे लगता है 1 महीने पहले। हाँ। अतीक अहमद के उस प्रोग्राम में मैंने कहा था, आपने पूछा था आपको अतीक की क्या यादें हैं, तो मैंने 96 की बात की थी। 96 में जब वो पहली बार समाजवादी पार्टी से लड़े थे, तब हम एक सीरीज कर रहे थे यूपी के क्रिमिनल माफिया डॉन्स जो चुनाव लड़ रहे थे। रघुराज प्रताप सिंह का नाम था उसमें, अतीक अहमद का नाम था उस लिस्ट में, और तब हरिशंकर तिवारी जी से मिले थे। और उस समय अतीक जी ने हमें एक दावत दी थी जिसमें उन्होंने हमें तंदूरी चिकन खिलाई थी। उसको लेकर, उस 30 सेकंड के बाइट को लेकर वो वायरल किया गया कि राजदीप सरदेसाई जो है अतीक अहमद के साथ तंदूरी चिकन खाते। मैं उनको गया था इंटरव्यू करने, किसी ने वो इंटरव्यू देखना चाहिए जिसमें उनको सब सवाल पूछे गए। जो मर्डर, जिस तरह से उन्होंने संपत्ति बनाई, जिस तरह से उन्होंने एक खौफ का माहौल बनाया था, वो सब है। लेकिन उस पर लोगों की ध्यान नहीं है। बीजेपी IT सेल ने तंदूरी चिकन पर फोकस किया। इसलिए मैंने सोचा कि बता तो दें कि हम तंदूरी चिकन के अलावा भी वहां जाकर सब सवाल पूछें उनको। और जब कोई पत्रकार जाता है किसी क्रिमिनल डॉन के पास, अगर वो डॉन आपको चिकन खिलाता है तो क्या हम कहें नहीं, हम आपके साथ नहीं खाएंगे, आप डॉन हैं? देखिए, यही मुसीबत है कि आप 30 सेकंड का एडिटेड करके बाकी मुझे एक तरह से कटघरे में खड़ा करते हैं कि आप अतीक के हमदर्द हैं। मैं किसी अतीक अहमद का हमदर्द नहीं हूं। और जब अतीक यहाँ पे सांसद था तब आपकी मुलाकात होती थी? हाँ, वो पार्लियामेंट आते थे। अगर आप देखिए, यही तो है ना, अगर आप कवरेज, आप हमें दोष दे रहे हैं। मैं तो ये कहता हूं, हमने तो उनके साथ तंदूरी चिकन किया, आपने तो उनको विधायक बनाया, आप ही के लोगों ने उनको नेता बनाया, और इसमें हर पार्टी दोषी है। आज की तारीख में अगर आप 90 का दशक देखें कि हर पार्टी ने कहीं, हरिशंकर तिवारी जी कितने सरकारों में मंत्री रहे, रामप्रकाश गुप्ता की सरकार में रहे, राजनाथ सिंह की सरकार, कल्याण सिंह की सरकार में रहे। कौन है हरिशंकर तिवारी? इन लोगों को डॉन जैसा जो आप ही ने तो बनाया, आप ही ने तो उनको शेल्टर दिया, संरक्षण आपने दिया। हमने तो केवल तंदूरी चिकन खाया, और हमने तो इनको उजागर किया लोगों के सामने कि कौन है ये लोग। तब तक तो इनके बारे में बात ही नहीं होती थी। मेरा यह कहना है कि ये जो हमदर्दी है ना, हमदर्दी हमारे में नहीं है। देखिए स्क्रीन पर अतीक अहमद, माननीय सांसद, शपथ लेते हुए लोकसभा में सदस्यता की। जी बिल्कुल। और ये भी था कि 2008 के चुनाव, जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हुआ था, तब भी बड़ी चर्चा चली थी, अतीक अहमद किस तरह जाएंगे, क्या करेंगे मनमोहन सिंह की सरकार। एक फैक्ट चेक करना चाहिए, उन्होंने तो वोट की समाजवादी पार्टी के साथ, वो समाजवादी पार्टी के सांसद थे उस समय, तो वो इंडो US न्यूक्लियर डील पे वो भी समाजवादी पार्टी के साथ रहे। पर बार्टर में क्या मिला अतीक अहमद को? बार्टर में प्रोटेक्शन, कि आपके इतने मर्डर्स इतने करने के बाद आपका, और ये जो डॉन्स थे, इनका पैसा किसका है? ये तो एक मनी लॉन्ड्रिंग मशीन थी। हर राज्य में आप देखेंगे आज ऐसे बाहुबली है, कुछ व्हाइट कॉलर है, कुछ ब्लू कॉलर है, इतना ही फर्क है। देखिए, जब आप सरकार में होते हैं, सरकार की ब्लेसिंग होती है, तो अतीक का जलवा था, जैसे कहा गया जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो यह फर्क है। लेकिन मैं आपको, जो अतीक के मर्डर के बाद जिस तरह के रिएक्शन आए, बड़े इंटरेस्टिंग है। सबसे जो तीव्र रिएक्शन आता है वो असदुद्दीन ओवैसी का आता है, जिन्होंने इसको एक तरह से मुस्लिम वर्सेस हिंदू बना दिया है। हालांकि 2 साल पहले जब विकास दुबे का मर्डर इस तरह से हुआ था, या आप कहें एनकाउंटर हुआ था, तब कहा गया था वो ब्राह्मण बाहुबली है। जब एक जमाने में वीरेंद्र प्रताप शाही वर्सेस हरिशंकर तिवारी हुआ करता था गोरखपुर में, तब कहा जाता था ठाकुर माफिया वर्सेस ब्राह्मण माफिया। तो ये असदुद्दीन ओवैसी ने एक तरह से कहा है कि मुसलमानों के खिलाफ, और ये कहना पड़ेगा, जब आप एनकाउंटर की लिस्ट देखें यूपी की, उसमें सब शामिल है। ऐसा नहीं है कि केवल मुस्लिम डॉन्स को मारा गया है, सभी जमात को, सभी कम्युनिटीज के लोगों को मारा गया है। यह है
पर ओवैसी ने सभी उसको कम्युनिटीज के अपराधियों को मारा गया। अपराधियों को मारा गया, लेकिन उसे मुस्लिम वर्सेस हिंदू बना गया है। फिर आप देखिए समाजवादी पार्टी का मीडिया सेल एक लिस्ट रिलीज करता है कुछ दिनों पहले कि कितने ठाकुर हैं जो गैंगस्टर ब्रजेश सिंह अलावा जिनको प्रोटेक्शन मिला है, जिनको बेल मिलता है, जिनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो वो अपनी राजनीति करते हैं, उसमें कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ की सरकार को कटघरे में खड़ा रखने के लिए एक पूरी लिस्ट बनाते हैं, जिसमें अब अखिलेश यादव कहते हैं कि कानून व्यवस्था खत्म हुई है। कैसे कह सकते हैं जब आप ही के पिताजी मुलायम सिंह यादव ने अतीक को इतने सालों तक श्रेय दिया था, तो उनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने पॉलिटिक्स उस पर शुरू की। समाजवादी पार्टी एक तरह से कह रही है, और वो अपना मुस्लिम वोट बैंक करना चाहती है, वहां लोकल बॉडीज चुनाव हो रहे हैं, तो वो अपना मुस्लिम वोट बैंक। मायावती जी ने शाइस्ता परवीन को मेंबर बनाया था जनवरी में, मेयर का टिकट देने वाली थी। हालांकि मायावती जी की मैं बात कहूं, क्योंकि मैं था तब यूपी में जो 95 की घटना हुई थी, यूपी जो स्टेट गेस्ट हाउस में जो इंसिडेंट हुई थी, उसमें यह कहा जाता है अतीक शामिल थे। जब समाजवादी पार्टी के विधायकों ने मायावती को एक तरह से घेर लिया था अपने रूम में, उनके बाहर, उसमें अतीक शामिल थे, और तब से बसपा ने तय किया था कि हम अतीक के साथ नहीं, कुछ अतीक के साथ समझौता नहीं होगा। अतीक पहले चले गए समाजवादी पार्टी, उसके बाद अपना दल में। पर मायावती इसी साल शाइस्ता परवीन को अपने पार्टी में लेती है। इसका मतलब क्या है? और मायावती क्या करती है? एक ट्वीट करती है मर्डर के बाद कि कानून व्यवस्था खत्म हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने इसकी जांच करनी चाहिए। तो ये रही बसपा की बात। अपना दल आज कहां है? अपना दल तो अनुप्रिया पटेल तो बैठी है सरकार में, मंत्री है। वही अपना दल ने जब समाजवादी पार्टी के साथ अतीक के रिश्ते बिगड़े तो अपना दल में चलेगी। तो अपना दल तो चुप है, आज कुछ नहीं कहेगा। फिर आप चलिए कांग्रेस की तरफ। बड़ी इंटरेस्टिंग है, जिस दिन ये हुआ हम डिबेट करना चाहते थे अतीक के पॉलिटिकल कनेक्शंस की। कांग्रेस से पूछा, कांग्रेस ने कहा हम इस इशू पर डिबेट नहीं करेंगे। हालांकि प्रियंका गांधी ने एक ट्वीट की है कि इसका मतलब है कि किसी रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, ये सब, लेकिन अतीक का नाम नहीं लिया। कांग्रेस इससे दूर हटना चाहती है, क्योंकि कांग्रेस को लगता है हमारा मुस्लिम वोट, हम ये हिंदू मुस्लिम राजनीति में नहीं फंसना चाहते। हम नहीं तो लोग कहेंगे हम कर्नाटक के चुनाव पे अपना फोकस रखना चाहते हैं। हाँ, हम उसमें अब देखिए उसमें क्या एक कनेक्शन। कर्नाटक की बात की आपने, इमरान प्रतापगढ़ी का एक पुराना ट्वीट और फोटोग्राफ निकलता है, वीडियो निकलता है, जो अमित मालविया आईटी सेल के चीफ है, वो उसको दुनिया के सामने रखते हैं। कर्नाटका में बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और कहती है इमरान प्रतापगढ़ी जो कांग्रेस के स्टार कैंपेनर है, वो अतीक के बड़ी नजदीक थे। अब आप उस ट्वीट के जरिए पूरा एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश करते हैं कर्नाटका में, यानी अतीक मर जाता है प्रयागराज में, उसका नैरेटिव सेट करने की कोशिश होती है कर्नाटका में। अब इस तरह से अगर आप देखें जो राजनीतिक पक्ष है, हर पक्ष ने एक तरह से अतीक के मर्डर अपनी सहूलियत के हिसाब से राजनीति चुन रखी है। राजदीप जी, मैं आपका आक्रोश समझ पा रहा हूं। हाँ, नहीं, मेरा आक्रोश इस बात से है कि पत्रकार तंदूरी चिकन खाता है और आप पत्रकार को टारगेट करते हैं। अरे आप लोगों ने उसको संरक्षण दिया था। मुझे बताइए, कल्याण सिंह की सरकार थी, राजनाथ सिंह की सरकार थी, राम प्रकाश गुप्ता की सरकार थी, इतने सालों तक आपने क्यों नहीं किया? Why didn't you act against अतीक अहमद? मुलायम सिंह यादव ने कुछ नहीं किया, मायावती ने कुछ नहीं किया, मेरा 20-22 साल से किसी ने कुछ नहीं किया। इसी तरह से महाराष्ट्र में कई नेता हैं जी, जो इसी तरह से राजदीप जी दाऊद से जुड़े हुए हैं। अगर आपको सेंट्रल एजेंसी बुला लेंगे, बताइए आगे कौन कौन जुड़ा हुआ है। नहीं, नाम अरे सबको मालूम है। ठीक है, आप मुझे बताइए, बृजभूषण शरण सिंह, हाँ, बीजेपी के हैं, गोंडा से सांसद, गोंडा से इसी टाइम में 90 के दशक में उनको दाऊद के लोग, भाई ठाकुर वगैरह को प्रोटेक्शन देने, मीना बाग में उनका घर था, वहां प्रोटेक्शन देने के लिए उन पर टाडा का मुकदमा लगता है। वे किस पार्टी में आज बृजभूषण शरण सिंह है? एक जमाने में समाजवादी पार्टी में गए थे, पर वो बीजेपी में रहे हैं। वो अडवाणी जी के जो रथ यात्रा थी उसमें भी वो शामिल थे तब। देखिए 90 के दशक में ना सबके हाथ एक तरह से कहीं ना कहीं दे आर ब्लडेड विद क्राइम। ठीक है, ये सच्चाई है। सॉरी टू गेट एंग्री। अरे नहीं, मेरे दोस्त अमित मालविया को पता होना चाहिए कि आप 30 सेकंड से मुझे अटैक करेंगे, ये सरासर नाइंसाफी है जी।